मैंने 34 डॉक्टर्स के प्रोफेशन चेंज कराए, उनको बोला कि आप मेडिकल फील्ड के लिए बन के नहीं आए, आपके लिए आर्किटेक्ट फील्ड अच्छी है, आपके लिए ऑटो पास अच्छा है, आपके लिए कपड़े का काम अच्छा है। कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई छू मंत्र नहीं है, कोई बाबागिरी नहीं है। इज ए प्योर साइंस, प्योर कैलकुलेशन, जिससे हम कैलकुलेशन करके आपको ये गाइड करते हैं। पहले क्या होता था कि शादियां जब पक्की हो जाती तो ये होता था कि जल्दी से जल्दी कर दो। यस यस यस। पर आज भी उसी रूल को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन रिश्ते फिर भी टूट रहे हैं, पहले चलते होते थे। मैं कहता हूँ कोर्टशिप पीरियड हमेशा हमेशा बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी प्रेडिक्शन के अंदर या अपनी कंसल्टेशन में ये देखा कि शादी हुई 3 दिन में लड़की वापस आ गई, शादी हुई 15 दिन में लड़की वापस आ गई, 2 महीने में वापस आ गई, 4 महीने में वापस आ गई। उसके पीछे का कारण क्या है कि कोर्टशिप पीरियड उनका शॉर्ट था। डाइवोर्स दोस्तों एक ऐसा टैग है जो सारी जिंदगी आपका डिलीट नहीं होता। तो क्या कोर्टशिप अटेंड करने के बाद तो डाइवोर्स का जो टैग लग रहा है वो नहीं लगेगा? कैसे लगेगा? जब कोर्टशिप पीरियड के अंदर आप हो, डाइवोर्स के जब केसेस मेरे सामने आते हैं, इतनी सिल्ली बातें होती हैं कि सुन के कई जगह हंसी आती है, इतनी छोटी छोटी बातें। तो ये चीजें जब आपका कोर्टशिप पीरियड होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसको ड्रेस करनी नहीं आती। अगर वो कपल साथ में एक इंटीमेसी नाम का भी वर्ड है ना, जिसे आप शायद बहुत अच्छे से समझते होंगे, तो उस चीज का भी फिर तो टैग लगेगा ही। सबसे पहले उसके दिमाग में एक चीज आती है, इंटीमेसी इज इक्वल टू सेक्सुअल लाइफ। पहले दिमाग में एक ही चीज आती है बंदे के। मैं कहता हूं सेक्सुअल लाइफ आपका 10वां नंबर है। किसी लड़की की या किसी फीमेल की अगर डेट ऑफ बर्थ डेट 24 है, उसकी लाइफ के अंदर या तो उसकी मैरिज लेट होगी या उसकी मैरिज लाइफ के अंदर इश्यूज रहते ही रहते हैं। एक नंबर आपकी पर्सनैलिटी बताता है और एक नंबर आपकी चॉइस। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अंक जो हैं वो आपकी लव केमिस्ट्री के संकेत भी देते हैं। पर क्या वाकई में ये सच है? शायद हाँ। तो इन्हीं बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आईपी सिंह, जिनसे आज हम खास कुछ दिलचस्प बातें करेंगे। और जो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, छोटे छोटे, अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, वो सारे सवालों के आज जवाब मिलेंगे आप सबको। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज का पॉडकास्ट बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो सबसे पहले उनका स्वागत कर देते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू आरती मैम, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। सर, इससे पहले कि मैं लोगों के जो बहुत सारे सवाल हैं अपने लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, वो सारे सवाल करूं, क्योंकि सवालों की बौछार बहुत सारी है। और खास करके वो लोगों के बारे में जो टीनेज हैं, जो खास करके जिनकी लव केमिस्ट्री थोड़ी हाउस हो रखी है। उससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताइए कि आप कितने सालों से हैं इस लाइन में, कब शुरू किया आपने, और अब तक कितने केस जो है आपने सॉल्व कर लिए? जी, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर आईपी सिंह है, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मेरी कंपनी का नाम नुमेरोविन है और मैं मोस्ट ट्रस्टेड न्यूमरोलॉजिस्ट इन नॉर्थ इंडिया अवार्ड है मेरे पास। गोल्ड मेडलिस्ट एंड इंटरनेशनल आइकॉन अवार्डेड हूँ और 3rd टाइम मैं टेडेक्स स्पीकर हूँ। और ये सारी कंसल्टेशन के अंदर मेरे को अराउंड 14 साल हो गए हैं और ये सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता भी हूँ और 20,000 प्लस स्टूडेंट मैंने वर्ल्ड वाइज पढ़ाए हैं। 10,000 के लगभग मैं कंसल्टेशन कर चुका हूँ। हमारे पास बहुत से टॉपिक्स के ऊपर, बहुत से एस्पेक्ट के ऊपर लोगों के सवाल आते हैं, या हम चेक करते हैं कि उसकी लव लाइफ, उसकी हेल्थ को लेकर, उसकी प्रॉब्लम, उसके रिलेशन को लेकर। तो नंबर हर जगह पे आपकी लाइफ के अंदर रोल अदा करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि बंदे के, इंसान के इस दुनिया के आने से लेकर जब इंसान इस दुनिया से चले जाता है तो नंबर उसके साथ रोल अदा करते हैं। हर पॉइंट पे, हर सेकंड पे नंबर उसके साथ रोल अदा करते हैं। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग आपसे सवाल करते हैं, तो सबसे पहले जानना चाहूंगी किस किस टाइप के सवाल आते हैं आपके पास? सवाल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सब तरह की प्रॉब्लम वाले सवाल आते हैं। देखो, हेल्थ के रिलेशन से भी, हेल्थ को लेकर, रिलेशन को लेकर, फाइनेंस को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर,
बहुत से मैटर के ऊपर सवाल जो हैं वो तो चलते हैं, क्योंकि जब देखो ना, एक मैं तो ये एक चीज़ कहता हूँ कि नानक दुखिया सब संसार, जी। तो किसी ना किसी को, सबको कोई ना कोई जो है एक प्रॉब्लम या रोग जो है वो चल ही रहे हैं। हम्म, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल। सवाल का अगर मैं बात करूँ तो मिक्स हैं सभी, ओके। सबके साथ अपने अपनी उसकी प्रॉब्लम है हर हम्म, बंदे की, उसको उससे रिलेटेड ही चीज़ें हमारे पास आती हैं। जी बिल्कुल। जी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आजकल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और दिलचस्प सवाल है, लव हम्म, रिलेशनशिप, लोगों की लव केमिस्ट्री। लोग जी। इसके पीछे बहुत सारे डिप्रेस्ड हैं। कई लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, हम्म, लेकिन सडनली कुछ हो जाता है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का डाइवोर्स हो रहा है, जो हम्म, मैरिड कपल हैं। हम्म, तो अंक यहाँ पर किस तरीके से अपना प्रभाव डालते हैं? क्योंकि अंक जो वो 1 से लेके 9 तक, बिल्कुल। हालांकि एक 0 भी है, जी, पर उसका क्या प्रभाव होगा वो आगे मैं आपसे जरूर पूछूंगी। जी, जी, लेकिन ये जी। 1 से लेकर 9 तक के अंक जो है वो किस तरीके से लव लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं? देखो, अंक सिर्फ 1 से 9 तक ही हैं, हम्म, और ये अंकों का ही प्रभाव रहता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन-सा जो अंक है वो आपका हैवी है। हम्म, एक डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक डेट आती है, एक मंथ आता है, हम्म, एक ईयर आता है। जी ये सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आता है, बिल्कुल। ठीक है? जो आपकी डेट है, आपका जो डेट है, उसका जब हम टोटल करते हैं तो ये बनता है मूलांक। हम्म, फिर उसके बाद उस पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब हम टोटल करते हैं, टोटल का जो सम टोटल आता है उसको जब हम जोड़ते हैं वो आता है आपका भाग्यांक। ओके। पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम्म, दो, एक प्रीमियम जिसको मैं अंक कहता हूँ वो है आपका मूलांक, हम्म, और दूसरा है आपका भाग्यांक। ठीक। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो सारी जिंदगी है इन नंबरों के अंदर घूमती रहती है। ओके। इसके बाद एक इसका आता है लोशो ग्रिड। हम्म, एक हम ग्रिड बनाते हैं, हम्म, वो मैं आपको दे दूंगा, आप अपनी ऑडियंस को दिखा देना। ओके। ये लोशो ग्रिड के अंदर जो नंबर होते हैं ये फिक्स होते हैं। हम्म, इसका नंबर आता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, हम्म, 492357 जी 816। ठीक। ये नंबर जो है ये फिक्स्ड है। ओके। जब हम किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये नंबर जहाँ पे 4 है वो 4 ही रहेगा, हम्म, जहाँ पे 5 है 5 रहेगा, हम्म, जहाँ पे 7 है 7 रहेगा, जहाँ पे 8 है 8। ये हम्म, फिक्स्ड है। हम्म, तो हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से उस लोशो ग्रिड को फिल करते हैं। ओके। फिल करके जहाँ पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी नंबर है, जो उसकी प्लेसमेंट जहाँ पे हम उसको वहाँ पे फिल कर देते हैं। हम्म, 5 5 की जगह आएगा, हम्म, 6 6 की जगह आएगा, 7 की जगह 7, 1 की जगह पे 1। हम्म, वो जो इस इंसान की ग्रिड बनती है उससे हम एनालिसिस करते हैं कि इस पर्सन को कौन से हेल्थ के इशू आएंगे, हम्म, कौन से वेल्थ के इशू आएंगे, कौन हम्म, से रिलेशनशिप के इशू आएंगे, हम्म, उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। ओके। कि अगर इसको रिलेशनशिप का इशू आएगा तो हम्म, कौन सा नंबर इसका वीक है, हम्म, कौन सी नंबर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, हम्म, उस नंबर का जो एनिमी नंबर कौन है उसको भी हम चेक करेंगे, हम्म, उसका लकी नंबर कौन है उसको भी चेक करेंगे, उसका न्यूट्रल नंबर कौन है उसको भी चेक करेंगे। ओके। तो उसके लकी नंबर से हम उन चीज़ों को फिर उसकी लाइफ में बैलेंस कर देते हैं ओके। या उसको अच्छा कर देते हैं। हम्म, लकी नंबर के अकॉर्डिंग ही लकी नंबर जो है उसके जो फ्रेंड्स नंबर है उनको हम बीच में लेते हैं। ओके। अब लव लाइफ का आपने जो क्वेश्चन करा कि हम्म, इसका प्रभाव कितना होता है, तो पर्सन की पहले, सबसे पहले उसकी ग्रिड को एनालिसिस किया जाता है हम्म, कि इसकी ग्रिड के अंदर लव रिलेशन के जो नंबर हैं हम्म, वो कितने पावरफुल हैं, हम्म, कितने वीक हैं। तो अगर वो वीक हैं तो उसको हम कौन से नंबर की सपोर्ट से उसको पावर दे दें ओके। कि उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम कम हो जाए हम्म, या ज़ीरो हो जाए, हम्म, या जितनी हम अच्छी कर सकते हैं वो हो जाए। हम्म, कौन से नंबर उसके वीक हैं, कौन से नंबर उसके अच्छे हैं। बेसिकली मेरा जो फंडा होता है, मैं एक पॉलिसी पे काम करता हूँ कि जो आपकी ग्रिड के अंदर सॉलिड नंबर होता है, हम्म। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर को और पावर दे देता हूँ। जी, नंबर कौन कौन से होते हैं जो लव केमिस्ट्री के सिंबल्स देते हैं? कौन से वो अंक हैं जी, जिससे कि आप किसी को सजेस्ट करते हो, जी। या कौन से अंक मतलब वो किस तरीके से अपनी लाइफ में उसको यूज कर सकता है? देखो, जैसे 2 नंबर है जो, हम्म, 2 नंबर जो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आता है या आपकी ग्रिड के अंदर आता है, ये एक चंद्रमा का नंबर बोला गया है इसको। ओके। इमोशनल होता है ये बंदा, ठीक है जी। 2 नंबर इमोशनल होता है। 2 नंबर रिलेशनशिप को भी देखा जाता है। 2 हम्म, नंबर से इसके रिलेशनशिप को देखा जाता है, इसकी मैरिज लाइफ को देखा जाता हम्म, है, इसके लव रिलेशन को देखा जाता है। हम्म, फिर एक नंबर आता है इसमें 7। हम्म, 7 नंबर को हम इज इक्वल टू केतु से रिलेट करते हैं। बिल्कुल।
केतु का जो नंबर है इसको भी हम रिलेशन के अंदर देखते हैं, इसको भी हम, क्योंकि केतु का क्या होता है, इसके पास हेड नहीं है, हेड जो होता है वो राहु के पास होता है, वो है नंबर 4। ओके 7 जो नंबर है वो है केतु का नंबर, इसका हेड नहीं है, इसका नीचे धड़ है, इसको हम जी। केतु कहते हैं। ओके ये भी उसके अंदर काउंट करता है। ओके फिर एक सबसे जो सुपीरियर या सबसे सॉलिड नंबर है वो है नंबर 6। नंबर 6 जो है ये है वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर। ओके शुक्र का मतलब है कि आपका लव, आपका रोमांस, आपकी लग्जरी लाइफ, आपके ओवरऑल जो सिनेरियो है ये इसको कवर करता है। ये 3 नंबर जो है ये जिस पर्सन की ग्रिड के अंदर, आप ऑडियंस ये नोट कर लेना, जिस पर्सन की ग्रिड के अंदर 276 अगर नहीं है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐसे ग्रिड के अंदर, जैसे मैंने बताया, आप नोट कर लेना, जिसकी ग्रिड के अंदर 276 नंबर नहीं होता उसकी मैरिज लाइफ के अंदर या पर्सनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। फिर इसके साथ एक सपोर्टिव नंबर आता है नंबर 5। ओके नंबर 5 जो आता है वो आता है मिडल के अंदर। ओके मिडल ये होता है मरकरी का नंबर, बुध का नंबर, बेस नंबर है ये। इसके आधे नंबर लेफ्ट साइड, आधे नंबर राइट साइड, ये बीच में होता है, सपोर्टिव होता है ये दोनों तरफ। इसको मैं कहता हूँ बेपैंदे का लोटा, ये कहीं पे भी लुढ़क जाता है, कभी अच्छा। इधर कभी उधर, इसका कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। बुध का नंबर है ना, इसको हम प्रिंस भी कहते हैं, ओके बच्चा कहते हैं, तो ये शरारती इधर उधर चले जाता है। ठीक है। ये 3 नंबर बेसिकली रिलेशनशिप के मैंने बताए। 5 नंबर अगर उसकी ग्रिड में 5 भी नहीं है तो दोस्तों ये नोट कर लो, 2, 7, 6 एंड 5 अगर किसी की ग्रिड में ये नंबर, चारों नंबर नहीं है, उसकी मैरिज लाइफ या उसके लव रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम है वो रहती ही रहती है। ये मैंने अपनी कंसल्टेशन के अंदर आज तक ये चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च के अंदर पाया कि ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। ओके तो अगर हम लव रिलेशनशिप को लेकर या उसके पर्सनल लाइफ को लेकर, आप नंबर नोट कर लो, 2, 7, 6 एंड 5। 5 को मैंने ऐड इसलिए किया क्योंकि वो सपोर्टिव नंबर है, मिडल नंबर है, इसीलिए उसको अगर ये भी नहीं है, ये चारों नहीं है, दैट मीन कि उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है। आप किसी की भी ग्रिड निकाल लो, अगर किसी की प्रॉब्लम आ रही है, ये चारों नंबर उसकी ग्रिडिंग के अंदर मिस होंगे। चारों में से अगर 3 मिस हैं तो भी ये प्रॉब्लम रहेगी, अगर 2 मिस हैं तो प्रॉब्लम बहुत कम रहेगी, इतनी ज्यादा नहीं रहेगी लेकिन कम रहेगी। 3 मिस है तो आप ये समझो कि 75 to 80%, अगर चारों मिस हैं तो मैंने देखा 95 to 100% ये प्रॉब्लम उसकी रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम रहती है। तो इसका मतलब है कि अगर ये चारों नंबर नहीं होते हैं तो आजकल जो सबसे ज्यादा डाइवोर्स केस हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं जी, तो उनका ये कारण हो सकता है या कुछ और भी है? बिल्कुल हो सकता है। अब देखो, अगर मैं अपने बर्थ की, अपने टाइम की बात करूं, हमारे टाइम के अंदर 1 नंबर तो अंडरस्टूड था, सबके पास आना ही आना था, क्योंकि 19 की सीरीज के अंदर मेरा बर्थ हुआ। ठीक है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 1 आना ही आना है हर एक की सीरीज का। अब ये वाली जो 20 की सीरीज चल रही है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट 2 आना ही आना है। पहली बात, लेकिन इसमें 1 नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि सीरीज के अंदर 20 की सीरीज है तो इसमें 1 बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा। इससे पहले की सीरीज में 1 बाय डिफॉल्ट आएगा, 1 और 9 तो आना ही आना है। ठीक है ना जी? अब इसके अंदर 2 की सीरीज के अंदर 2 और 0 आना ही आना है, तो हम 0 को अगर नहीं वैल्यू लेते तो 2 तो पक्का हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आज की डेट में क्यों बढ़ रही हैं? देखो, उसके पीछे के कारण बहुत ज्यादा है। एक कारण आपकी ग्रिड है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो एक कारण है ही है पक्का, लेकिन इसके अंदर के कारण और भी बहुत हैं। कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट बाय गॉड से क्रिएट होती हैं, कुछ चीजें हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ अपनी नालायकी से। हाँ, तो वो कौन सी नालायकियां हैं? क्योंकि ठीक है, अंक जो है प्रभाव डाल रहे हैं हमारे, है ना, मैरिज लाइफ पे, कि उनकी कमी की वजह से वो डाइवोर्स हो रहा है। पर हम दूसरे नजरिए की तरफ जाएं, जैसे कि हम अपने पास्ट की बात करते हैं, तो पहले क्या होता था कि शादियां जब पक्की हो जाती तो ये होता था कि जल्दी से जल्दी कर दो। यस यस यस। पर आज भी उसी रूल को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन रिश्ते फिर भी टूट रहे हैं, पहले चलते होते थे। यस। अब मैं, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा, ऑडियंस के लिए भी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
पहले के टाइम के अंदर हमारी थॉट क्या होती थी, हम्म। मैं अपनी बात भी करता हूँ, जब मेरी भी शादी हुई, 25 साल हो गए मेरी शादी को। ओके। जब शादी हुई तो तब ये थॉट मेंटल में क्या रहता था पेरेंट्स के, कि अगर आपकी मंगनी हुई हम्म। तो आपका जो कोर्टशिप पीरियड है बहुत कम होना चाहिए। हम्म। कि मंगनी हुई महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इसकी शादी कर दो। बिल्कुल। अगर हमने इसको ज्यादा लेट किया, डिले किया, तो कोई ना कोई बातें खुल जाएंगी, ये होगा वो होगा, तो रिश्ता टूट जाता है, ओके। बीच में ब्रेक हो जाता है। तो आपने मंगनी करी तो बंदा कहता है जी 10 दिन की डेट रख लो, महीने की रख लो, 2 महीने की रख लो, बस शादी कर दो फास्ट से फास्ट। ये मेंटल लेवल लोगों का था। मेरी पर्सनल थॉट, मैं अपनी अगर थॉट की बात करूं, मैं कहता हूं कोर्टशिप पीरियड हमेशा हमेशा बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसके पीछे मेरी थॉट क्या कहती है कि पहले के ज़माने में जब लोगों की थॉट, आज भी शायद कई पेरेंट्स की होएगी, कि अगर आपकी मंगनी हुई है, कोर्टशिप पीरियड सबसे कम होना चाहिए, कि जल्दी शादी कर दो तो ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। मैं कहता हूँ कोर्टशिप पीरियड लंबा होना चाहिए। उसके पीछे का कारण क्या है मैं वो बताता हूँ। अगर आपका कोर्टशिप पीरियड, मैं कहता हूँ 6 महीने, 8 महीने या 1 साल ज़रूर होना चाहिए। क्या होता है कि आप एक दूसरे को मिलते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, आपको एक दूसरे का नेचर पता चल जाता है, आपको एक दूसरे की फैमिलीज़ का पता चल जाता है। अगर कोई पंगा पड़ना होगा या कुछ होना होगा तो ये कोर्टशिप पीरियड के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन मैंने अपनी प्रेडिक्शन के अंदर या अपनी कंसल्टेशन में ये देखा कि शादी हुई 3 दिन में लड़की वापस आ गई, शादी हुई 15 दिन में लड़की वापस आ गई, 2 महीने में वापस आ गई, 4 महीने में वापस आ गई। उसके पीछे का कारण क्या है कि कोर्टशिप पीरियड उनका शॉर्ट था, उनको आपस में अंडरस्टैंडिंग बात करने का टाइम नहीं मिला। लोगों ने बोला, माँ-प्यो ने बोला इसकी शादी कर दो, तो वो लड़की वहाँ पे गई, उसका दिल नहीं लगा या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ होगी, उसने बैग उठाया, घर आ गई जी। घर वालों को कहती मैंने दोबारा नहीं जाना, मैंने शादी पे नहीं आना, मैंने इसको तोड़ देना है। अब यही चीज़ क्या हुई, जब वो वापस आई उसका डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स दोस्तों एक ऐसा टैग है जो सारी जिंदगी आपका डिलीट नहीं होता। तो क्या कोर्टशिप अटेंड करने के बाद तो हम्म, डाइवोर्स का जो टैग लग रहा है वो नहीं लगेगा? कैसे लगेगा? जब कोर्टशिप पीरियड के अंदर आप हो, पॉइंट समझो, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप आपस में बातें कर रहे हो, आप घूम रहे हो, आप डेटिंग भी कर रहे हो, आप एक दूसरे के घर भी जा रहे हो, आपको एक तो घर का माहौल भी पता लगना शुरू हो गया, आपको लड़के का नेचर पता लग गया, लड़की का नेचर पता लग गया, वो कैसे बिहेव करता है, कैसा इसका ड्रेस सेंस है। मैं आपको ये बताता हूँ, डाइवोर्स के जब केसेस मेरे सामने आते हैं, इतनी सिल्ली बातें होती हैं कि सुन के कई जगह हंसी आती है। वो मैंने एक लड़के को पूछा भी डिवोर्स, कहती जी उसको कपड़े पहनने नहीं आते थे, उसको पगड़ी बांधनी नहीं आती थी, अच्छा। उसको काम नहीं, उसको पता ही नहीं था बात कैसे करनी है। मैं ऐसे लड़की के साथ कैसे जीऊंगी जी, मैं नहीं इसके साथ, तो मैं तो वापस आ गई। अब ये चीजें, इतनी छोटी छोटी बातें, तो ये चीजें जब आपका कोर्टशिप पीरियड होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसको ड्रेस करनी नहीं आती। आप उसको बोलो ऐसी ड्रेस पहनो, ऐसे कपड़े पहनो। अगर मैं कहता हूँ कि अगर वो बात आपकी नहीं मानता या नहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग होती, महीने 2 महीने में आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब आपने शादी कर ली, देखो एक शादी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसमें लाखों रुपया इन्वेस्ट होता है, पेरेंट्स की सारी जिंदगी की कमाई इसमें लग जाती है। तो आपने शादी करी, लड़की 1 महीने के बाद घर में आ गई, आपका पैसा वेस्ट हो गया। एक जो सबसे बड़ी चीज है, एक डाइवोर्स का जो टैग लग गया, वो दोस्तों कभी नहीं धुलता। चाहे लड़की दूसरे दिन भी अगर वापस आ जाए ना, अगर वो नया रिश्ता करने की बात करे ना, तो पता क्या बोलते हैं सब जन, ये पहले क्या हो, ये डाइवोर्स है जी। जब ये डाइवोर्स वर्ड बोला जाता है ना, 50% दूसरा बंदा वैसे ही नेगेटिव हो जाता है कि यार डाइवोर्स के पीछे का कारण क्या है, लड़की गलत है या लड़का गलत है या क्या है। वो एक सिस्टम दिमाग में आता है। मैं ये कहता हूँ, मेरी थॉट ये कहती है कि कोर्टशिप पीरियड बड़ा होना चाहिए, जिसमें आप मंगनी के बाद आप एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, आपको उसकी फैमिली के बारे में क्लियरिटी हो, आप इसकी फैमिली के बारे में उसको क्लैरिटी हो, फिर आप एक अच्छे डिसीजन, क्योंकि उसमें मेरे नॉलेज के हिसाब से डाइवोर्स की जो रेशो है वो कम हो जाएगी। आज की डेट में हमारे मेंटल लेवल में क्या कहता है, मैं कहता हूँ वो अपनी जगह ठीक सोचते होंगे पेरेंट्स कि जल्दी जल्दी कर दो जी, नहीं तो कोई पंगा पड़ जाएगा। लेकिन अगर वो पंगा पड़ना है तो पहले पड़ जाए, मैं कहता हूँ
कि पंगा पड़ना है। क्योंकि देखो कोर्टशिप पीरियड में क्या होता है कि अगर आपका कोर्टशिप पीरियड 3 महीने के बाद भी, आप 4 महीने के बाद भी आपको बोला नहीं टूट गया, तो वो टैग नहीं लगता। ओके। उसमें क्या होता है कि आप बोलोगे हाँ जी हमारी मंगनी हुई थी लेकिन हम्म। हमारे को कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, हम्म। हमने इसको ब्रेक कर दिया हम्म। और रिश्ता, तो उसमें टैग नहीं लगा। ओके। अगर आपने वहां शादी कर दी, हम्म। शादी के बाद महीने के बाद लड़की वापस आ गई, हम्म। तो आपने क्या टैग लग गया भी ये वापस आ गई, इसकी बात बनी नहीं हम्म। और डिवोर्स हो गया और वो टैग लग गया। ठीक है। उसमें एटलीस्ट टैग तो नहीं लगेगा ना। तो एटलीस्ट जब कोर्टशिप पीरियड में दो कपल साथ रह रहे हैं, उसके नेचर के समझने की आप बात कर रहे हो, पेरेंट के यस नेचर की समझने की बात कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें हैं पता लगेंगी उसके यस बारे में। यस तो एक बात आती है कि अगर वो कपल साथ में, एक इंटीमेसी नाम का भी वर्ड है यस ना, यस जिसे आप शायद बहुत अच्छे से समझते होंगे, यस तो यस उस चीज का भी फिर तो टैग लगेगा ही। पहले मेरे को ये बताओ इंटीमेसी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये मेरे को स्पष्ट बताओ, इंटीमेसी किसको कहते हो आप? देखो आजकल की जो जनरेशन की जो डायलॉग्स हैं इंटीमेसी, वो कहते हैं कि ठीक है जी एक लिविंग रिलेशनशिप में रहना जिसे, यस ठीक है। मैं यहाँ पे क्लैरिटी करता हूँ आपके ऑडियंस को। हम्म। इंटीमेसी अगर किसी को वर्ड यूज किया जाता है, सबसे पहले उसके दिमाग में एक चीज आती है, इंटीमेसी इज इक्वल टू सेक्सुअल लाइफ। हम्म। पहले दिमाग में एक ही चीज आती है बंदे के। मैं कहता हूँ सेक्सुअल लाइफ आपका 10वां नंबर है, उससे पहले 9 नंबर इंटीमेसी के और हैं। वो क्या नंबर है? सपोज करो आज एक हस्बैंड घर गया, तो घर गया, उसकी वाइफ ने पूछा अबे क्या आज की आपके जो फेस है, बड़ा आप थके थके लग रहे हो, आपको स्माइल नहीं लग रही, क्या हुआ? हम्म। यार आज मेरे ना जो मेन मेरा जो लड़की थी ना, सारा जो एचआर थी, वो आज छुट्टी पे थी, वो आज आई नहीं, मैं बड़ा परेशान रहा, ये भी काम करना पड़ा, आज बड़ा हैटिक था। हम्म। तो वो क्या बोलेगी? अरे आपने मेरे को कॉल क्यों नहीं किया? हम्म। मेरे को कॉल करते, मैं आ जाती आपकी हेल्प करने के लिए। हम्म। दैट इज इंटीमेसी। लड़का अगर घर गया, इसको हम रिपीट दूसरे एंगल पे देखते हैं, लड़का घर गया, वाइफ कहती है आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत थक गई हूँ, आज मेरे को इतने काम करने पड़े, आज मेरी काम वाली नहीं आई। हम्म। तो लड़का बोले अरे यार मेरे को क्यों नहीं कॉल किया, मैं ऑफिस में फ्री था, या मैं अपने किसी स्टाफ को भेज देता तेरी हम्म। हेल्प के लिए। हम्म। दैट इज इंटीमेसी, कि आप उसके साथ इमोशनल जुड़े हुए हो, हम्म। कि उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है और हम्म। मेरी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। हम्म। अगर मेरे को आज ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने उसको कॉल करा, वो आपकी हेल्प के लिए रेडी। हम्म। उसको घर में प्रॉब्लम आ रही है, उसने कॉल करा, आप उसकी हेल्प के लिए रेडी। हम्म। ये है इमोशनल इंटीमेसी। ओके। अब इसका अगला स्टेप, हम्म। एक दिन लड़का सुबह उठता है, वो वाइफ को कहता है आज मैडम मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, ओके। आपको बताओ इलायची कितनी चाहिए। हम्म। चाहे मैं कहता हूँ उसको चाय बनानी आती है या नहीं आती, वो कोई लेना देना नहीं है। हम्म। वो कहता है चाय, ये इतना बोल ही दिया ना, हम्म। उसके दिल के अंदर कितने भाव खुल जाएंगे उस लड़की के माइंड में, यार आज मेरे हस्बैंड ने मेरे को ऑफर कर दिया चाय के लिए, हम्म। रोज मैं करती थी, तो वो कितनी खुश कितनी होएगी, आज मैं तेरे को मैं पिलाना, मेरा दिल कर रहा है। दैट इज इंटीमेसी, ओके। कि आज यार दिल कर रहा है, आज हम डेट पे जा रहे हैं यार, आज हम्म। घूमने चलेंगे यार, आज मूवी देखनी है, हम्म। फिर डिनर करना है शानदार, हम्म। बता कौन सी मूवी देखनी है, हम्म। कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाना है। दैट इज इंटीमेसी। ये होती है इंटीमेसी के लैंग्वेज, कि ओके। आपकी, और लोगों ने क्या एक सिस्टम बना लिया, इंटीमेसी इज इक्वल टू सेक्सुअल, हम्म। वो सीधा ही उस चीज पे जाते हैं। हम्म। वो तो इसका 10वां हिस्सा है। मैं तो एक चीज कहता हूँ, हर जगह पे कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, कि अगर आपको सेक्सुअल डिजायर के लिए अपने पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तो मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा एरर है आपके अंदर। अगर आपको ये चीज करनी पड़ रही है, दैट मीन की बहुत बड़ा एरर है, कि आपको गिड़गिड़ाना ना पड़े उस चीज के लिए, जो चीज आपका अंडरस्टूड हक है। वो किसी लिए मना कर रही है क्योंकि आपने अपनी इंटीमेसी क्रिएट ही नहीं करी, आपने ऐसे एफर्ट ही नहीं करे कि आपकी एक आवाज पे वो आपके लिए हर चीज के लिए रेडी रहे। जब ये चीज के लिए अगर आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तो दोस्तों प्लीज मेरी बात को गुस्सा ना करना, मैं एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दैट मीन की वो एरर आपके अंदर बहुत बड़ा है, उस पे काम करना चाहिए। दिस इज इंटीमेसी, पॉइंट इज दिस। आज आपने एक बहुत ही कह लो कि नैरो माइंडेड थॉट को क्लियर कराया आपने। यस बिल्कुल। ठीक है। अब बात हो गई डाइवोर्स क्यों होते हैं, हम्म, इंटीमेसी क्या होती है, ठीक है। हम्म,
यहाँ पे कौन से नंबर हैं जो इस चीज को प्रूव करते हैं? यस, मैंने वो बताया आपको हम्म। कि नंबर जो रिलेशनशिप के हैं, हाँ। आपकी मैरिज लाइफ के ले लो, आपके लव के ले लो, रोमांस के ले लो, वो 3 नंबर ही आपकी ग्रिड के अंदर जो है वो पावरफुल है, 2, 7, 6 हम्म। एंड 5। इसके लिए मैं एंड इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि वो सपोर्टिव है, वो धक्का लगा देता है तो उस इन चीज नंबरों को। को वो यूज कैसे करेंगे? यूज कैसे करें? हाँ। ये आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से परामर्श करो, ओके। उसके साथ आप कंसर्न करो, हम्म। उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ अपना डाटा दो, हम्म। वो आपका एनालिसिस करके आपको बताएगा कि आपकी लाइफ के अंदर ये वाली प्रॉब्लम है, आपको लव रिलेशनशिप की दिक्कत आ रही है, आपके रिलेशन अच्छे नहीं लग रहे, आपको ये प्रॉब्लम। अब मैं एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, बड़े मेरे साथ डेली रूटीन में एक सी बातें होती हैं। एक बंदा मेरे पास 10 दिन पहले की बात है, उसकी मेरे पास ग्रेड आई तो मैं उसकी कंसल्टेशन कर रहा था। मैंने उसकी ग्रिड के अंदर देखा कि इसकी पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस है। ठीक है जी, मैंने उसको बातें बोली, मैं कहा भाई साहब आपकी पर्सनल लाइफ कैसे है? कहता जी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा बहुत बढ़िया बात है, अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें मैं क्या, आप कैसे वर्किंग कैसे करो? कहता जी मेरा ये बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था उसका, तो मैं सुबह साइट पे रहता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। मैं क्या एक चीज़ बताओ, आप अपने घर कितने बजे जाते हो? कहता जी जाने का मेरा कोई टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी लाइन ऐसी है, मेरा काम ऐसा है, लेबर के साथ घूमना, ये करना वो करना। कभी कभी 10:30, 11, 12, 1, कभी साइट पे काम चल रहा है तो मेरे को 1 बजे 2 बजे, कई बार सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ। मैं क्या आपकी छुट्टी कब होती है? हंसने लग गया, कहता मेरी कोई छुट्टी है ही नहीं, मेरा तो हर रोज काम है, क्योंकि मेरा साइट्स चलती हैं तो मेरा तो डेली काम चलता है। 24 घंटे लेबर का काम है, मेरे को तो 24 घंटे काम है। कई साइट ही मेरी रात दिन चलती हैं। तो मैंने बोला कि बच्चों के साथ कैसा रहता है? कहता यार बच्चों का एक्चुअली ना वाइफ ही देखती है, वो ही स्कूल पेरेंट्स टीचर मीटिंग ये वो। मेरा मतलब था उससे मुंह से निकलवानी चीजें, वो डायरेक्ट नहीं बता रहा था, लेकिन मैंने इनडायरेक्ट निकाली। मैं कहा जी आप मतलब उनके साथ कोई किसी फंक्शन में? कहता कई बार तो ऐसा होता है भैया कि कहीं पे अगर किसी का जन्म हुआ या किसी का मरण हुआ, वहां पे भी नहीं मेरे से जाया जाता, वो ही चली जाती। उसको मैं बोलता हूँ ये तू मैनेज करना, ये चीजें ये होती है। मैंने उसको बोला कि आप अपनी फैमिली को टाइम कब देते हो? वो कहता टाइम तो यार मैं दे नहीं पाता, मतलब वो बच्चों का भी होता है तो वही करता है। मैं क्या, एक जो तुम्हारी वाइफ है जिसके साथ आपने शादी करी, वो भी किसी उम्मीद के साथ आई है ना कि ये मेरा हस्बैंड है, इसके साथ मैं घूमने जाऊंगी, इसके साथ मैं डेट पे जाऊंगी, इसके साथ मूवी देखूंगी, इसके साथ खाना खाऊंगी, बच्चों के साथ विद फैमिली हम ट्रैवल करने जाएंगे, ये करने जाएंगे। कहता मैं ट्रैवल जाता हूँ जी, साल में एक बार मैं इंटरनेशनल ट्रिप जाता हूँ। अच्छा। मैं कहा ये इश करता हूँ। मैं कहा वो साल में एक बार जाता है, वो साल में एक बार के लिए नहीं वो तेरे साथ बात कर रही। 365 दिन के अंदर अगर तू 5 दिन चला गया, 360 दिन तो उसके साथ नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये जब उसके बातें करी प्रैक्टिकली शेप में, कागज और पेन लेकर, तो उसके दिमाग में आया सर 100% सही है, मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, मेरे कॉल्स इतने आते हैं, मैं वहीं पे फंसा रहा, घर जाके भी मेरी बात नहीं हो पाती। मैंने उसको पूछा मेरे को ये बता, लास्ट किस टाइम तू उसको डिनर पे लेके गया था? पर्सनल फंक्शन पे गया था, वो नहीं मैं उसको बोल रहा कि फंक्शन पे तो तूने जाना, इनविटेशन आया तो वाइफ जाएगी। बिल्कुल। डिनर पे पर्सनल आप कब गए थे? तो उसको सोचना पड़ गया। वो कहता है मेरे को लगता है 8 से 9 महीने हो गए। मैं कहा मेरे को लगता है उससे भी ज्यादा हो गई। आपकी क्या उसके साथ फीलिंग है? और तू कहता है कि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत बढ़िया है। कैसे पर्सनल लाइफ बढ़िया है? अगर आपकी एक्सपेक्टेशन उसकी तरफ है ना, तो उसकी भी आपकी तरफ है। ये चीजें दोनों तरफ चलती हैं। बिल्कुल। क्योंकि उसकी ग्रिड में ये चीज आ रही थी कि इसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होनी चाहिए। वो बंदा कह रहा है जी मैं नहीं नहीं बहुत अच्छी है। मैं कहा तू वन साइडेड बोल रहा है। अगर यही क्वेश्चन मैं तेरी वाइफ को बोलूंगा ना, तो ये टोटल उल्टा जवाब देगी, मेरी लाइफ ही बेकार है, मेरा तो कोई सिस्टम ही है नहीं, मेरी तो लाइफ बिल्कुल बेकार है, ना मेरा घर मेरे साथ चलता है, ना मेरे बातें सुनता है, वो मेरे को ही करना पड़ता है, शादी हुई नहीं हुई एक बराबर है जी। मैं क्या, ये है आपका सिस्टम। फिर आपने उसको कुछ ऐसा सिस्टम दिया कि उसकी लाइफ में अब सब कुछ चेंज हो गया हो? अब क्या हुआ, उसको उसके नंबर्स जो थे वो उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर डिस्टर्ब कर रहे थे। तो हमने वो नंबर्स का ट्रीट किया। उसके अंदर जो नंबर मिसिंग थे, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके ऑलरेडी प्रेजेंट नंबर ग्रिड में, एक होता है आपके मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर जो होता है वो आपकी ग्रिड में अगर नहीं है तो उसका नेगेटिव प्रभाव आपकी लाइफ में रहता ही रहता है।
तो हम जो मिसिंग नंबर है उसको फिल करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। आर्टिफिशियल तरीका क्या है कि वो नंबर आपके नेम से हम डालते हैं, हर नेम का भी एक नंबर होता है, ओके। वो नंबर हम आपके मोबाइल नंबर से अकॉर्डिंग उसको डालते हैं। ये नंबर आपके कलर थेरेपी से डालते हैं ओके। कि आपको कौन से कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए, कौन से कलर के कम पहनने चाहिए, कौन सा मोबाइल नंबर आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सी वॉच आपको यूज़ करनी चाहिए। ये सारे जो फीचर्स हैं, आपका जो मिसिंग नंबर है या आपकी लाइफ में जो चीज़ें मिस हो रही हैं, उसको हम फुलफिल करते हैं। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, ओके। कि एक हम अलग से एक चीज़ों को क्रिएट करके उसकी लाइफ के अंदर इन चीज़ों को अच्छा करते हैं। तो मैंने उसको फिर गाइड किया कि ऐसे-ऐसे हम करेंगे। अभी 10 दिन पुरानी बात है, मेरे को कल उसका कॉल आया कि सर हमने सैटरडे का डिनर प्लान किया हुआ है इस जगह पे। मैंने उसको बोला मेरे को रिपोर्ट देनी है तूने। मैंने उसको ये बोला कि ये तेरे शुक्र को खराब करेगा, तेरे जी। पास पैसा आएगा और साथ के साथ उड़ जाएगा। वो कहता है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आपका स्पाउस है इज इक्वल टू शुक्र, वीनस। अगर वो आपका अच्छा रहेगा तो आपकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती इन चीज़ों को लेकर। तो अगर आपकी प्रॉब्लम उसमें है तो आपकी लाइफ में फंसे रहोगे, परेशान रहोगे, दिक्कतों में रहोगे। तो उसको जब ये चीज़ उसने बोला सर मैंने सैटरडे का डिनर प्लान किया हुआ है, मैं और वो और फ़ोन मेरा बंद। ये चीज़ें मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि तूने और तुम दोनों ने जाना है। बच्चे अगर आपको कंफर्टेबल हैं साथ ले जाओ, नहीं कंफर्टेबल तो मत लेके जाओ। कहना कल हम दोनों जाएंगे, अगले डिनर पे मेरे बच्चे जाएंगे, और एवरी वीक अब इसने प्लान कर लिया। मैंने बोला जब आपने जाना है आपका फ़ोन बंद होना चाहिए, फ़ोन नहीं बजना चाहिए, इसको स्विच ऑफ करके जाना है, वाइब्रेशन पे भी नहीं करना। जब आप वहाँ से बाहर निकलोगे तो इसको ऑन करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ने वाला, अगर तेरा फ़ोन बंद हो गया कोई आफत नहीं आने वाली, जी। लेकिन तेरा जो रिलेशन उसके साथ बिल्डअप होएगा या वो चीज़ें बनेगी वो। एक चीज़ मैं और ऐड करता हूँ यहाँ पे, देखो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो एफर्ट रहता है वो रहता है 40%। मैं ओपन कहता हूँ ये चीज़ें। देखो कोई भी बंदा ये चीज़ नहीं कहेगा कि मेरा एफर्ट इतना है। मेरा एफर्ट रहता है 40%। 40% एफर्ट रहता है आपका, और 20% जो गॉड, वो परमात्मा, जो ईश्वर, वो काल पुरख, वो हमारे को सपोर्ट करता है। तो ये जब चीज़ें मिक्स होती हैं तो ये बनता है 100%। मेरा काम है, मैंने आपको एक थाली सजा के बना के आपके सामने रख सकता हूँ, खानी आपको खुद पड़ेगी, बाइट आपको खुद लेनी पड़ेगी, चबाना आपको खुद पड़ेगा, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना खुद पड़ेगा। वो एफर्ट आपके हैं। ये उसके बाद फिर 20% वो ईश्वर, वो खुदा, वो आपको सपोर्ट करता है। तो तब हम एक 100% की टैग लाइन के ऊपर पहुंच सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको, मैं ये नहीं कहूँ जी सारे काम मैं, तेरा काम 100 बटा हो जाएगा। देखो डॉक्टर का क्या काम है, आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दी, आपका एनालिसिस करा, आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दी, लेकिन वो साथ में ये कहता है भाई साहब अब तेरे को फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, तेरे को ये परहेज करना है, तेरे को डेली सैर करनी है, ये करनी है। खाली दवाई काम कभी नहीं करेगी जब तक आप उसके साथ परहेज नहीं करोगे, आप उसकी इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानोगे, तब हम किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो मैं हर जगह पे ये चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि मेरा एफर्ट 40% है तुम्हारी लाइफ के अंदर इंक्रीज करने, 40% तुम्हारा एफर्ट है। अगर कोई पर्सन 40% अपना नहीं मेरे को देगा, दोस्तों कभी रिजल्ट नहीं आएंगे। मैं आपको, टाइम भी आपका वेस्ट होगा, पैसा भी आपका वेस्ट होगा, क्योंकि आप मेरे पास आओगे, मेरी कंसल्टेशन के चार्ज करोगे, पैसे तो दोगे, टाइम वेस्ट भी करोगे, पैसा भी वेस्ट करोगे। अगर आपने उस पर वर्क नहीं करा तो ये चीज़ें 0% भी इफेक्ट नहीं देंगी। मैं कोई जादू मंत्र या कोई ऐसा, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, मेरे पास एक साइंस है, वो एक कैलकुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको चीज़ें बताता हूँ, लेकिन करनी आपको मेरे साथ पड़ेगी। जब तक हम टीम वर्क के अंदर नहीं जाएंगे, दोनों मिलकर नहीं काम करेंगे, जब दोनों करेंगे वो ईश्वर हमारे को सपोर्ट करेगा, तो हर चीज़ का सोल्यूशन है। चाहे आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपकी वेल्थ है, चाहे आपकी रिस्पेक्ट है, सबका सोल्यूशन है। लेकिन ये काम होता है टीम वर्क से। जब हम सारे मिलके काम करेंगे, कोई भी काम कोई भी इंसान अकेला नहीं कर सकता।
मैं कभी नहीं कहता कि मैं करने वाला हूँ, जी बिल्कुल। मैं तेरा ये काम कर दूंगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मेरा काम भी वही करता है, आपका भी वही करेगा, लेकिन एफर्ट्स एफर्ट्स दोनों को लगेंगे। करने पड़ेंगे। बिल्कुल। जी। तो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कौन-कौन से नंबर चेंज किया? कोई फ़ोन नंबर चेंज किया हो या किसी और चीज़ उनका का नंबर उनका चेंज हमने किया? मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन एक चीज़ और डाल देता हूँ कि हाँ। हम क्या करते हैं, हम 12 से 14 चीज़ों पे काम करते हैं। हुँ, सबसे पहले हम आप बंदे का नेम डिज़ाइन करते हैं, हुँ। उसकी नेम की फ्रीक्वेंसी को किस नंबर पे लेके जाना, क्या करना। जी। फिर उसके बाद हम उसका मोबाइल नंबर डिज़ाइन करते हैं। हुँ, मोबाइल दोस्तों एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 24 घंटे में से 24 घंटे आपके साथ रहता है। हुँ, हर गुड कॉल उस पे, बैड कॉल उस पे, आपकी हर ऐप के साथ कनेक्टेड है, तो इसका प्रभाव आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहता है। फिर हम उसके बाद उसका बैंक अकाउंट नंबर को डिज़ाइन करते हैं हुँ, कि आपका अकाउंट नंबर कैसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें सेविंग भी तो करनी है ना, आपकी हुँ। वेल्थ को भी तो जनरेट करना है। बिल्कुल। तो वैसा हम इसको प्लान करते हैं। फिर आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, हुँ, फिर हम उसके ऊपर प्लान करते हैं कि आप लाइफ में चाहते क्या हो। हुँ, क्योंकि जो बच्चा मेरे पास आता है, मैं सबसे पहले उसके गोल लेता हूँ, उसकी डिज़ायर लेता हूँ, वो चाहता क्या है, हुँ, फिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करके उसको बताते हैं। फिर आगे आती हैं उसकी कलर्स, हुँ, कि आपको कौन से कलर्स के कपड़े ज़्यादा हुँ, पहनने हैं, कौन से कलर के कपड़े कम पहनने हैं, हुँ, कौन से कलर के कपड़े नहीं पहनने। हुँ। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मेरे पास लोगों का कि सर कलर्स तो सारे अच्छे हैं, मैं भी कहता हूँ सारे कलर अच्छे हैं, जी, उस ईश्वर ने बनाए हैं, बिल्कुल। लेकिन तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा है, ये प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। देखो, एक दाल माँ की है, हुँ, ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल कई जगह बोली कि माँ की दाल मेरे को मिल जाए और परोठा मिल जाए, मैं कहता हूँ इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं। हुँ, मेरा कज़न है, अगर वो माँ की दाल खाता है उसका पेट खराब हो जाता है। हुँ। अब दाल में नुक्स नहीं है, उसकी प्रवृत्ति में नुक्स है, उसको सूट नहीं कर रही। तो हम जब खाना खाने जाते हैं, 2 दाल आती है, एक पीली एक काली, जी। तो मैं दोनों खाता हूँ, वो कल्ली खाता है। हुँ, प्रॉब्लम कहाँ है, उसकी प्रवृत्ति को सूट नहीं कर रही। ओके। तो कलर सारे अच्छे हैं जो ईश्वर ने हुँ, बनाए, लेकिन आपके लिए कौन-सा अच्छा है, ये प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। ये मैं बताऊँगा कि ये कलर आप ज़्यादा पहनो, हुँ, ये कलर कम पहनो, ये कलर बिल्कुल मत पहनो। ओके। फिर हम डेज़ के ऊपर बात करते हैं कि हुँ, कौन से डेज़ को आपको अपनी मीटिंग्स करनी चाहिए, हुँ, कौन से डेज़ को नहीं करनी चाहिए। देखो, इसमें कोई वहम या ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हुँ, ये चीज़ें हैं, आपको कौन-सी चीज़ें सूट करती हैं। हुँ, सूटेबल का मतलब है, मैं नहीं कहता डेज़ सारे अच्छे हैं, उस ईश्वर ने बनाए, सारे डेज़ बहुत बढ़िया हैं, लेकिन आपके लिए पर्टिकुलर कौन-सा अच्छा है, हुँ, जिस दिन अगर आप वो काम करते हो तो आपका काम क्लिक कर जाता है। हुँ, इसको कहते हैं डेज़। फिर आते हैं नंबर्स थेरेपी। हुँ, अब नंबर के अंदर आता है आपके घर का नंबर, हुँ, आपके गाड़ी का नंबर, हुँ, आपके कंपैटिबल नंबर, हुँ, आपका बिज़नेस पार्टनर हुँ, नंबर, आपका लाइफ पार्टनर नंबर, आपके क्लाइंट का नंबर। हुँ, उसमें आपको एक हम क्लैरिटी देते हैं कि यार इन नंबर्स के लोगों के साथ तुम्हारी ज़्यादा बनेगी, हुँ, इन नंबर के लोगों के साथ कम बनेगी, इन लोगों के नंबर के पास नहीं बनेगी। हुँ, उसमें क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। हुँ, आपको एक क्लैरिटी होगी, यार ये नंबर मेरे को सूट करता है, ये नंबर के लोगों के साथ मेरी सेटिंग सही है, तो इसके अंदर मैं इस आपको एक चीज़ हम प्लान करके देते हैं। बिल्कुल। फिर आता है आपके प्रोफ़ेशन। हुँ, प्रोफ़ेशन के अंदर दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी, 65% लोग रॉन्ग प्रोफ़ेशन में घूम रहे हैं। हुँ, मैंने अपनी कंसल्टेशन में देखा 65% लोग रॉन्ग प्रोफ़ेशन में घूम रहे हैं, कि बच्चे को पेरेंट्स ने बोला डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर। वो बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट इंजीनियर बन के आया भगवान से, डेस्टिनी से। हुँ, उसको उन्होंने मेडिकल एडमिशन दे दी, जी। ज़िंदगी के 10 साल लग गए, हुँ, रुपया आज की डेट में 1.5 करोड़ लग गया। बिल्कुल। लेकिन जब वो वापस आया, ना ढंग का डॉक्टर बना, ना इंजीनियर बना, हुँ, क्योंकि उसकी लाइफ का प्रीशियस टाइम जो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग वेस्ट हो गया। ओके। हम उसको क्या कहते हैं, प्लानिंग में डालते हैं कि तेरे लिए ये प्रोफ़ेशन अच्छा है, हुँ, ये प्रोफ़ेशन में तेरे को जाना चाहिए, ये प्रोफ़ेशन तेरे लिए अच्छा नहीं है। हुँ, अगर तू उसमें रहेगा, तेरे को उतनी तरक्की नहीं मिलेगी, हुँ, सक्सेस नहीं मिलेगी जितनी तुम चाहते हो। जितने तुम चाहते मैंने 34 डॉक्टर्स के प्रोफ़ेशन चेंज कराए, उनको बोला कि आप मेडिकल फ़ील्ड के लिए बन के नहीं आए। आपके लिए आर्किटेक्ट फ़ील्ड अच्छी है, आपके लिए ऑटो पास हो। अच्छा है, आपके लिए कपड़े का काम अच्छा है, हुँ, क्योंकि उसके सिस्टम में वो चीज़ आ रही थी कि आप रॉन्ग प्रोफ़ेशन में हो, आप हुँ, कभी तरक्की नहीं करोगे। जब उन्होंने प्रोफ़ेशन चेंज करे, हुँ, ऐड ऑन करे, स्काई इज़ द लिमिट, वहाँ पहुँच गए। फिर ओके। इसके अंदर हम एक वॉच को ऐड करते हैं कि आपकी घड़ी कैसी होनी चाहिए। हुँ, घड़ी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है आपकी बॉडी के ऊपर हुँ, जो कि लाइव चलता है। हुँ,
और आपकी बॉडी के ऊपर आपने जो भी पहना, कड़ा पहना, वो आपने कुछ स्पेक्स पहनी, आपने की रिंग पहने, कुछ भी रिंग पहने, वो लाइव नहीं है। वॉच एक ऐसी चीज है जो लाइव चलती है, और ये आपको क्या पुश करती है, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, कि आपको बढ़ाती रहती है। तो कैसी होनी चाहिए, आपको कैसा क्लाइंट अट्रैक्ट करना है, कैसे लोगों से आप मिलना चाहते हो, कैसी चीज़ें आप लाइफ में चाहते हो, तो वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर उसके बाद हम आपके गुड एस्पेक्ट लेते हैं, आपकी अच्छी चीज़ें क्या हैं, उसको हम पुश करते हैं। ओके। आपकी बुरी चीज़ें क्या है, उसको हम साइड लाइन करते हैं। फिर एक चीज़ मैं और ऐड करता हूँ इसके अंदर, आपके नेक्स्ट 9 ईयर की प्रिडिक्शंस। उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली मैं अपने आप को कहता हूँ आई एम गाइडर। मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपका 2026 अच्छा नहीं है, 2027 अच्छा है। तो आप 26 में कोई पंगा नहीं लेना, 27 जब आए सारी चीज़ों को एप्लीकेबल करना, 26 में सिर्फ प्लानिंग करो। तो आपको एक गाइडेंस दे देते हैं हम कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान करो। अगर आपने गाइडेंस नहीं ली तो आपने अपने हिसाब से ये प्रोजेक्ट लगा लिया, वो लगा लिया, आपकी मनी वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट खराब हुई, और आप परेशानी में चले गए, हेडेक क्रिएट हो गई, डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि आपको गाइडेंस नहीं मिली। तो हम एक प्लानर बना के देते हैं आपको गाइडेंस। फिर इसके साथ रेमेडीज़ में आपको जो भी गाइड करता हूँ वो हमारी 50, 100, 200 से महंगी नहीं होती। ये मैं खुले दिल से कहता हूँ। बड़ी नॉमिनल सी, बड़ी सस्ती सी 10, 20, 30, 50, 100 ऐसी होती हैं। हाँ, कंसल्टेशन के चार्जेस हम जरूर लेते हैं आपको बताने के, लेकिन रेमेडीज हमारी बहुत नॉमिनल होती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक चीज कहती है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो हम उसके ऊपर वर्क आते हैं कि जो लॉजिकल चीज़ है उसको ही आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे आपकी लाइफ के अंदर हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ये सारी चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आपने लॉजिकल, बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं। अब हम एक अहम सवाल है जो लोगों के मन में होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में लोग कहते हैं जब रिश्ते खराब हो जाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि मुझे किसी भी हालत में वो पर्सन चाहिए, है ना, या मुझे वो चीज़ चाहिए, या मुझे वो नौकरी चाहिए हर हालत में, जिससे कहीं ना कहीं जाकर हम व्यक्ति के ऊपर की बात करें तो उसे वशीकरण भी कहते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी में, आपके अंक शास्त्र में ऐसा कुछ होता है, पाया जा सकता है उसको? नहीं, इसके अंदर ना आप ये जो वर्ड यूज करते हो वशीकरण या ये चीजें, ये वर्ड की एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसको बोला अलग तरीके से जाता है। या मैंने जो इंटीमेसी वर्ड बोला ना, इंटीमेसी जब दिमाग में आता है तो आपका नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में पहले आती हैं। तो वशीकरण भी एक जो वर्ड है ना, ये वर्ड की परिभाषा अलग है, लेकिन जब वशीकरण वर्ड बोलता है तो उसको नेगेटिव वे में देखा जाता है। वशीकरण मतलब ये हुआ कि आपका प्रभाव को बढ़ाना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, आपका सिस्टम बढ़ाना, कि आप सपोज किसी मीटिंग पे गए हो, आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हो जिससे लोग आपके इन्फ्लुएंस में आ गए, आपके प्रभाव में आ गए। अरे यार, आरती मैम ने बात करी, बड़ा मजा आया, बड़ी इंटेलिजेंट है, प्रभाव पड़ गया ना उसके ऊपर। तो इसको आप कैसे ले सकते हो जी, वशीकरण कर दिया कि मैंने इसको अपने वश में कर लिया, जो मैं बोलूंगा वो ये करा है। बेसिकली वशीकरण एक वर्ड लोगों ने नेगेटिविटी के अंदर ले लिया है, कि वशीकरण का मतलब घर पैसा, मैं तो जी बोलूं ऐश्वर्या राय मेरी बन जाए, घर बैठे ही उसको वश में कर लिया जी, मोदी साहब मेरे आ जाएं, जो मैं बोलूं मोदी साहब वही करें, या अमित शाह वही करें। अगर ऐसी चीजें अगर होनी शुरू हो जाए तो हर बंदा घर में बैठे जिसको मर्जी वश में करके जो मर्जी कराई जाए। तो ये चीजें देखो, ये सिस्टम जो है ना, एक्चुअली इसको गलत वे से घुमाया गया मार्केट के अंदर। इसका लॉजिक क्या है कि आपको मैंने बताया कि इस टाइप के आप कपड़े पहनो, इस टाइप का नंबर ले लो, इस टाइप की घड़ी ले लो, उसमें भी क्या है, आपका प्रभाव बढ़ाना। अब आप मेहनत सारे कर रहे हो, सभी जन मेहनत कर रहे हो, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप मेहनत कर रहे हो, जो चीज आपको आज सुबह 10 बजे मिलनी है वो 5वें दिन रात को 10 बजे मिल रही है। मिल रही है लेकिन तड़पाने के बाद, बहुत एफर्ट करने के बाद, बहुत सी चीजें करने के बाद। मैं क्या कर सकता हूँ, जो आपको 6 दिन के बाद मिल रही है वो मैं अपने एफर्ट से वो चीज आपको 2 दिन के बाद दिला सकता हूँ। कैसे दिला सकता हूँ, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। आपके नंबर की वाइब्रेशन, आपके कलर्स की वाइब्रेशन, आपको डेज सेलेक्ट किए कि यार अगर आप आरती मैडम आप मंडे को मीटिंग करोगे तो आपकी मीटिंग 6 या 7 मीटिंग करोगे तो सक्सेस होगी। अगर आप ये मीटिंग संडे को करोगे तो आपकी पहली या दूसरी मीटिंग आपकी ओके हो जाएगी।
4 दिन 5 दिन जो आपकी मीटिंग्स के एफर्ट हैं वो आपके जीरो हो गए, तो आपकी लाइफ का सिस्टम कम हो गया। जी। तो वो जो चीजें 6 दिन के बाद मिलनी है वो मैं आपको 2 दिन में दिला रहा हूँ, ओके। ये चीजों से आपको ट्रीट करके। हम्म। अब ये नहीं कि वो चीजों को मैं जीरो नहीं कर सकता, मैं भगवान नहीं हूँ, हम्म। मैं उसको जीरो नहीं कर सकता, उसका इम्पैक्ट कम कर सकता हूँ, आपकी स्ट्रगलिंग का इम्पैक्ट को कम कर सकता हूँ, आपके सिस्टम को कम कर सकता हूँ, आपको गाइड करके। इसमें भी एक चीज हो रहा है, कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई छू मंत्र नहीं है, कोई बाबागिरी नहीं है, इज ए प्योर साइंस, प्योर कैलकुलेशन, जिससे हम कैलकुलेशन करके आपको ये गाइड करते हैं। मैं अपने आप को गाइडर कहता हूँ, आपको एक गाइड करना, जो उस ईश्वर ने आपके बारे में बताया या लिखा है उसको बोल के बताना, और उसके अंदर अगर कोई एरर है उसको हम अच्छा कर देते हैं। तो ये एक सिस्टम के ऊपर हम उसको काम करते हैं। वशीकरण नेम इसका ठीक है, लेकिन माइंड में जब वशीकरण आता है तो ये बंदा सोचता है यार उसको मैंने वश में करना है। अगर ऐसे कोई तांत्रिक या कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भी बंदा अगर वशीकरण, फिर तो हर बंदा सब कुछ पाले, उनको जंगलों में घूमने की क्या जरूरत है, या उनको अपनी दुकानदारी के लिए लोगों को ऐड करने की क्या जरूरत है। वो तो बोले जी मेरे को 2 करोड़ 10 करोड़ चाहिए, आरबीआई का बंदा उसने वश में किया, ले भी बैग लेके उसके घर आ गया, ले भाई साहब 2 करोड़ ले ले, उसको काम करने की जरूरत क्या है। सो इट इज ए नॉट ए सही चीज, इसको मैं नहीं कहता, ये सारे एक मिथ के अंदर लाई गई हैं। वशीकरण इज इक्वल टू प्रभाव, आपका प्रभाव बढ़ाना। जो हम भी काम करते हैं, अगर आपकी लैंग्वेज में बोलूं ये भी वशीकरण है, अगर आपकी लैंग्वेज में बोलूं, बट ये है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं हम, प्रभाव बढ़ा रहे हैं, आपकी चीजों के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करके उसको छोटा कर रहे हैं। कि जो चीज जो आपको तरक्की 10 साल में मिलनी है, हम ये सारे एफर्ट करके आपको 3 से 4 साल में दिला सकते हैं। ये चीजों का ये प्रभाव है। ये नहीं मैं कह सकता कि आज आपने इसको बटन ऑन करा तो लाइट जग गई, आज आपने शुरू करा तो आज ही आपके पास पैसे गिरने शुरू हो गए, या आज ही आप महारानी बन गई। नॉट, दिस इज शेमफुल एक्ट। अगर ऐसा कोई कहता है, मेरे को नहीं पता, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लोग कहते हैं जी आप आओ जी हम 1 घंटे में आपको 2 करोड़ आ जाएगा, 10 करोड़ आ जाएगा, ये कर लो वो करो। अरे यार ये 10 करोड़ आना है तो भाई साहब सबसे पहले आप खुद लो, क्यों ऐसे लोगों को बता रहे हो। अगर तेरे को 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ ऐसे चुटकियों में मिलने वाला है तो क्यों लोगों को जाके बता रहा है जी, क्यों बोल रहा है, घर में बैठे नोट छापी जाना, फिर क्या जरूरत है लोगों को बोलने की। तो दिस इज ए शेमफुल एक्ट। मेरे पास लोग आते हैं, सर आप मेरे को लॉटरी का नंबर दे दो, हम लॉटरी डालना चाहते हैं। मैं एक हंसी वाली बात बताने वाला हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई साहब अगर मैं आपकी लॉटरी का नंबर दे रहा मेरे को क्या मिलेगा। वो कहता है जी 1 करोड़ की लॉटरी, आपको 5 लाख दे दूंगा। मैं कहा यार बहुत कम है, चलो 10 लाख दे दूंगा। मैं क्या, अगर मैं लॉटरी निकालनी है साले मैं तेरी क्यों निकालूं, अपनी ना निकाल लूं कि मैं 1 करोड़ का 1 करोड़ अपनी जेब में ना डालूं, मैं 10 लाख क्यों लाऊं। अब मैंने एफर्ट करने हैं, मेहनत करनी है, तो मैं अपने लिए क्यों ना करूं, मेहनत भी मैं तेरे लिए करूं। तेरी 1 करोड़ की निकले, तू मेरे को 10 लाख दे, अरे क्या बेवकूफी वाली बात है। अगर ऐसी चीजें हों तो सारे एस्ट्रोलॉजर मैं कहता हूँ राजे हो जाएं, सारे न्यूमरोलॉजिस्ट राजा बन जाएं, सारे वास्तु वाले राजा बन के ऊपर बैठ जाएं। दिस इज ए प्योर प्योर शेमफुल एक्ट। ये प्रैक्टिकली चीजें नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है, वो अपनी दुकानदारी के लिए कह रहा है, अपने सिस्टम को चमकाने के लिए कह रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये एक जनरल फिनोमेना के अंदर अगर ऐसी चीजें हों प्रैक्टिकली, तो आरती मैडम दुनिया को काम करने की जरूरत क्या है। घर बैठे अमित शाह जी को वश में किया, अमित शाह जी ये मेरे 10 काम हो जाए, मोदी जी को वश में किया, फुर फूक मारी, ये हो गया, उसको वश में किया, जो मर्जी करा रहे। अरे ऐसी चीजें हो तो हमारी पुलिस, हमारा सारा चीजें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो हो जाए। घर बैठे आप बता दो जी ये बंदा जी यहाँ पे बैठा है, इसको उठा के ले आओ, ये बंदा यहाँ पे बैठा है। अबे इतनी अगर पावर है या इतना सिस्टम है तो हमारे को पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत क्या है। सीपी को बोलो जी ये चोरी करी है, वो बंदा वहां बैठा उठा के ले आओ। कैसे पॉसिबल है। दिस इज शेमफुल एक्ट। ऐसे कुछ लोग करते हैं अपनी दुकानदारी के लिए, लेकिन जो सही बंदा है वो इन चक्रों में नहीं आता। हम करते हैं प्रैक्टिकल काम, सिर्फ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। आपके सिस्टम में ये चीजें हैं, ये ऐसे वर्क करेंगी, मैं बताता हूँ ये चीजें ऐसे वर्क करेंगी, इसका रिजल्ट ऐसे आएगा, लेकिन 40% आपका साथ मेरे को चाहिए। रिजल्ट तब आएगा, अकेला मैं कुछ नहीं करने वाला, अकेला आप भी कुछ नहीं करने वाले, अकेला भगवान भी कुछ नहीं करने वाला। जब तक हम एक टीम में नहीं आएंगे, गाइडेंस मेरी रहेगी, एप्लीकेबल आपको करना है, ब्लेसिंग उसने देनी है। स्काई इज द लिमिट।
कोई चीज़ आपकी रुक ही नहीं सकती, छूट ही नहीं सकती, मेहनत करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी बातों का खुलासा किया ना, जिस पे शायद लोग गलत सोचते थे यस। या बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हम्म। अभी जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी कि कुछ ऐसा नंबर बताएं जिनके करियर में प्रॉब्लम चल रहा होगा, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही होगी, जो फ्यूचर अपना ब्राइट चाहते होंगे, कोई घर में क्लेश होगा, किसी का बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को शायद हो सकता है कपल को बेबी की प्रॉब्लम्स हो। तो कुछ ऐसे डिजिट्स या नंबर्स हैं जो इस वक्त सुन रहे हों और वो अप्लाई कर सकें घर बैठे, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर में क्या देखने को मिलता है, वो ऑनलाइन उपाय बता रहे होते हैं कि घर बैठे आप ये कर सकते हो। हम्म। देखो मैं ना एक चीज़ यहाँ पे एक ऑडियंस को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हर चीज़ जो होती है ना वो कस्टमाइज होती है। ओके। पहली बात, मैंने आपको क्या बताया कि माँ की दाल के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रवृत्ति के अंदर प्रॉब्लम है, उसको सूट नहीं कर रही। अब मैं यहाँ पे अगर आपको ये बता दूं कि ये नंबर के लिए आप ये कर लो, हो सकता है वो आपको सूट ही ना करे। अब मैंने आपको बता दिया। अब जर्नल क्या होता है, यूट्यूब के अंदर क्या हो रहा है या रील्स के अंदर क्या हो रहा है, वो जर्नल बातें बता रहे हैं। हाँ जी आप ये जी ऐसा कर लो तो आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो। अबे अगर वो बंदे के अंदर वो चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, उसको आपने वो चीज़ दे दी, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसकी तो ऐसी की तैसी फूल जाएगी। ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके कौन से नंबर अगर खराब हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको क्या आएगा। 5 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो एग्जाम्पल 5 से शुरू कर लें। तो 5 नंबर नहीं है तो ऐसे बंदे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती। वो बात नहीं अच्छी तरीके से कर पाता, अपने चीज़ों को कन्विंस नहीं कर पाता। तो ये 5 इज इक्वल टू बुध के साथ रिलेट करता है। तो उसके लिए हम 5 को एक्टिव कर सकते हैं, उसके अंदर उसका मोबाइल नंबर 5 पे ले जा सकते हैं, उसके नेम को 5 पे ले जा सकते हैं। कैसे हम उसको पुश कर सकते हैं, तो वो चीज़ों को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसको क्या सूट करता है इसके साथ। अब 1 नंबर बीच में आ गया। 1 है सूर्य को प्रेजेंट करता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। 1 नंबर वाला बंदा बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, उसको फ्रंट रो पे रहना बड़ा पसंद है, जहाँ पे है हर जगह फ्रंट रो पे। कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा होता है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, किसी को कन्विंस करना बड़ा अच्छा करता है। अगर ये इसके पास मिस है तो हम उसके 1 की पावर कहाँ से ले सकते हैं, वो उसका जब एनालिसिस करते हैं वहाँ से हम उसको शॉर्ट सिस्टम के अंदर हम डालते हैं। आपने एक ना रिलेशनशिप की बात करी, मेरे को बात करते करते एक चीज़ याद आ गई। मैंने अपनी कंसल्टेशन के अंदर देखा या अपनी रिसर्च के अंदर देखा, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये किसी बुक में नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा, ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, मैंने करी और मेरे को इसके बहुत रिजल्ट्स मिले। अगर किसी लड़की का नाम पी के साथ अगर आर इमीडिएट आता है, पी के साथ आर, मैंने देखा है या तो उसकी मैरिज लेट होती है या उसकी मैरिज लाइफ के अंदर इश्यूज रहते हैं। ये मैंने अपनी रिसर्च के अंदर देखा। ये लाइन किसी भी बुक में नहीं लिखी, किसी यूट्यूब पे नहीं पढ़ी, अगर कहीं किसी के पास किसी ने सुनी होगी तो मैंने बोली होगी, क्योंकि ये मेरी पर्सनल रिसर्च है। ईयर के अंदर मैंने कुछ ईयर देखे, अगर किसी का बर्थ 1987 है, ईयर की बात कर रहा हूँ, मैंने रिसर्च के अंदर देखा उसकी लाइफ के अंदर उसके मैरिज लाइफ को लेकर 60 to 75% प्रॉब्लम आती ही आती है। 25 से 30% नहीं आती, पर 60 से लेकर 75% मैंने अपनी रिसर्च में देखा। देखो ये रिसर्च के पार्ट हैं दोस्तों, आपने हमारे को नीचे कमेंट्स में जरूर बतानी है, क्योंकि आप अगर बताओगे मैं अपनी रिसर्च को और पावरफुल करूंगा। रिसर्च कैसे होती है, मैंने कुछ लोगों पे रिसर्च करी, अपने क्लाइंट्स पे करी। अब यहाँ यूट्यूब आपको यहाँ पे पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, आप नीचे लिख के बताओगे हाँ जी सर 1987 है, हाँ जी इसमें है प्रॉब्लम, इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये चीज़ों को मैं ये दावा नहीं कर रहा कि ये होगा ही होगा, एक रिसर्च है, रिसर्च के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट मैं उस चीज़ को ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ जिसपे मैं 50% अबव हूँ। 50% नीचे की मेरे पास बहुत रिसर्च है, आज भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ओपन नहीं बोल रहा क्योंकि वो 50 से नीचे है। जिस मेरे को 50% से अबव जो चीज़ मिलती है उसको मैं ओपन खुला बोलता हूँ, चैलेंज से बोलता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी हैं। एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा। एक मेरे को चीज़ें याद आ गई रिलेशनशिप को लेकर ना, पॉइंट याद आ रहे हैं। किसी लड़की की या किसी फीमेल की अगर डेट ऑफ बर्थ, डेट
24 है। हम्म। मैंने देखा उसकी लाइफ के अंदर या तो उसकी मैरिज लेट होगी या उसकी मैरिज लाइफ के अंदर इश्यूज रहते ही रहते हैं। ओके। ये मैंने अपनी कंसल्टेशन में देखा, अपनी रिसर्च में देखा, अपने सिस्टम में देखा। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये किसी यूट्यूब पे, किसी बुक पे, किसी जगह पे आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपको हमारे को नीचे कमेंट्स डाल के बताना पड़ेगा कि आपके रिलेटिव्स या आपके घर के अंदर या आपके जो भी आपके जानकार हैं जिसकी डेट 24 है, मंथ की बात नहीं मैं कर रहा, ईयर की बात नहीं कर रहा, मैं ओनली एंड ओनली डेट की बात कर रहा हूँ। तो आप मेरे को ये बताना कि उसकी मैरिज या लेट हुई है या उसकी मैरिज लाइफ के अंदर इश्यूज हैं। क्योंकि आप कंफर्मेशन दोगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा। ऐसे मैं 40 से 50 चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं आपको और चीज़ें इसके ग्लिम्स आपको ज़रूर बताऊँगा। ऐसे 2 नंबर हो गया, उसके रिलेशनशिप का हो गया, मैंने बताया वो कंफर्टेबल रहता है, चंद्रमा का नंबर है। 3 नंबर आपका बृहस्पति का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, नॉलेजेबल होता है। एक चीज़ और है दोस्तों, 3 नंबर जो है ना, मैं अब इस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी की ग्रिड के अंदर मैंने बताया 1 नंबर अगर सॉलिड है, अगर वही 1 नंबर अगर मल्टीपल हो गया, 3 बार हो गया या 4 बार हो गया, तो वो उसके जो पॉजिटिव प्रभाव हैं वो टोटल नेगेटिव हो जाते हैं। कहते हैं एक्सेस इज एवरीथिंग इज वेरी बैड। जो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपके नंबर बढ़ जाएंगे तो उसका पॉजिटिव की जगह नेगेटिव प्रभाव आ जाता है। तो वो चीज़ें जो आपको सॉलिड बना रही हैं वो आपको 360 डिग्री डाउन कर देती हैं। ऐसे ही 3 का अपना सिस्टम है। 3 अगर एक बार है बहुत अच्छा है, 2 बार अच्छा है, 3 बार अगर आता है बंदा अगर अग्रेशन में आ जाता है, रिलेशन में दिक्कत आती है। 4 नंबर की बात करें तो राहु का नंबर है, इल्यूजन का नंबर है। 5 नंबर मैंने बता दिया। 6 नंबर जो है वीनस का नंबर है, रिलेशनशिप का नंबर है, आपके कंफर्ट जोन का नंबर है, आपकी डिज़ायर का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, वो आपको वो चीज़ें देता है। 7 नंबर जो है केतु का नंबर है। कई जगह पे ना 7 नंबर के बारे में बहुत कुछ बोला गया जी। कि ऐसा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिसकी ग्रिड के अंदर 7 नंबर नहीं है, आप दोस्तों अपनी ग्रिड बना के उसको चेक कर लेना। जिसकी ग्रिड में 7 नंबर नहीं है उसको अपनी फैमिली का सपोर्ट बहुत कम रहता है। याद रखना, इसको आप चेक करना, हमारे को कमेंट्स के अंदर ज़रूर डालना ये चीज़ें। 7 नंबर अगर किसी की ग्रिड में नहीं है उसको अपनी फैमिली का सपोर्ट बहुत कम रहता है या बच्चों का सपोर्ट बहुत कम रहता है। 7 नंबर अगर है तो ये चीज़ों का सपोर्ट उसको ज़्यादा अच्छा रहता है, फैमिली का एंड बच्चों का। लेकिन यही अगर 7 नंबर 2-3 बार हो गया तो ये उल्टा काम करता है, आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा, प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर देगा। ऐसे ही 8 नंबर की बात करता हूँ। 8 नंबर को कई जगह पे बोला गया है ऐसा है, वैसा है। नो डाउट 8 नंबर शनि का नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर माना गया है। लेकिन शनि कहता है कि तू जितना अच्छा करेगा मैं तेरी ज़िंदगी में उतना अच्छा करूँगा, जहाँ तूने बुरा किया इतना पीटूँगा, याद कराऊँगा। 8 नंबर अगर किसी की ग्रिड में नहीं है, ये ध्यान से सुनना, लोगों ने 8 के बारे में बहुत गलत बोला है। 8 नंबर अगर किसी की ग्रिड में नहीं है, ऐसा बंदा दूसरे बंदे से काम ही नहीं निकलवा सकता, उसको काम निकलवाना आएगा ही नहीं। और उसकी लाइफ के अंदर जो तरक्की है या सक्सेस है बहुत लेट होती है जिसके पास 8 नंबर नहीं है। ये चेक कर लेना आप ज़रूर, ग्रिड अपनी बना के मैंने आपको बताई, इससे आइडिया लग जाएगा। जहाँ 8 नंबर है वो काम निकलवाने में माहिर होता है, सक्सेस का रेशो अच्छा होता है और मेहनती बहुत होता है। 9 नंबर जो होता है ये आपको अग्रेशन देता है, मंगल का नंबर है, सपोर्ट देता है, आपको एनर्जी देता है। इसका कलर अगर देखें तो रेड होता है। ये अगर किसी के पास है तो बंदे की नॉलेज अच्छी होती है, हेल्पफुल बंदा होता है, अग्रेशन होती है और उसके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी होती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक्स। क्या आज आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, जो लोगों के मन में थॉट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कई चीज़ों को लेकर वो आपने क्लियर करी। और दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी कि जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, चाहे करियर की हो, फ्यूचर की हो, आपको आपकी स्टडी की हो, इनकम की प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस की प्रॉब्लम हो रही है, आपका कोई मैरिड कपल है, उनका पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो रहा है, या फिर जो
लव बर्ड्स हैं जिनकी लिविंग रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, तो किसी भी चीज़ के लिए आप डॉक्टर आईपी सिंह को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप उस पर कांटेक्ट करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है प्रॉपर बताइए और कंसल्टेंट लीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकल सकता है। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच सर।